अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। अभी एक पेशेंट मेरे पास आई और उसको प्रॉब्लम ये था कि प्रेगनेंसी थी 8 महीने की और पूरी बॉडी पे सख्त किस्म की खारिश हो रही थी। तो मेरे माइंड में एकदम से आया कि इसके ऊपर क्यों ना एक व्लॉग किया जाए ताकि आप सब लोगों को आगाही हो सके कि क्या रीज़न होते हैं। क्या खारिश होना प्रेगनेंसी में नॉर्मल है? अगर खारिश हो रही तो क्या कोई टेस्ट कराने चाहिए? क्या कोई दवाई लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? आइए इसके ऊपर थोड़ी सी मैं आपको आगाही दे दूँ। नंबर 1 हम आपको बताऊँगी कि क्या रीज़न्स हैं कि खारिश होती है या नहीं होती। होता ये है कि प्रेगनेंसी में आपकी स्किन स्ट्रेच हो रही है, ड्राई हो जाती है। 2 तरह के हार्मोन्स हैं जो कि प्रेगनेंसी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, एक है ईस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। इन हार्मोन्स की इफेक्ट की वजह से होता यह है कि ज़्यादा स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है और आपकी जो ग्लैंड्स हैं पूरी बॉडी में वो एक्टिवेट हो जाते हैं। इसकी वजह से भी एंड ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से खारिश शुरू हो जाती है। ये तो जी एक नॉर्मल सी चीज़ है जो कि हर प्रेग्नेंट औरत को थोड़ी बहुत खारिश होती है। आपने सुना होगा जी पेट पे खारिश हो रही है तो हम और बड़े लोग कहते हैं जी खारिश ना करो, निशान पड़ जाएंगे। तो ये बात कुछ दुरुस्त भी है। खारिश का मेन रीज़न स्ट्रेचिंग, ड्राइनेस और हार्मोनल इफेक्ट्स की वजह से ज़्यादा स्वेटिंग होना। ये एक नॉर्मल चीज़ है जो कि हर फीमेल को होती है। इसके लिए बेस्ट क्या है, बहुत ज़्यादा अपने नाखूनों से खारिश ना करें, टिश्यू लेके, कॉटन लेके या कोई सॉफ्ट कपड़ा लेके उससे आप खारिश कीजिए। अपने आप को मॉइस्चराइज रखें, यानी कि बेस्ट मॉइस्चराइजेशन का जरिया क्या है, ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। पानी में जैतून का तेल थोड़ा सा डाल के उस पानी को पेट पे लगाएं, बाजुओं पे, हाथों पे लगाएं। ये वाली जो प्रेगनेंसी रिलेटेड खारिश है ना जी, ये ज़्यादातर आमतौर पे पेट पर होती है, बाजुओं पर और थाइस पर ज़्यादा होती है। इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप कोई भी वेज़लीन, अर्के गुलाब, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर सर्दियां हैं तो सर्दियों के अंदर 2 से 3 क्रीम्स मिला के, थिक क्रीम्स होती हैं जिस तरह निविया है, वेज़लीन है, थिक वाली पॉन्ड्स की क्रीम, ये आप यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी खारिश में काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी। नंबर 2 हम प्रॉब्लम्स पे आते हैं कि क्या ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि कॉम्प्लिकेशंस में तब्दील हो सकती हैं। नंबर 1 इज़ इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी। आप कहेंगे ये क्या मुश्किल सा लफ्ज़ बता दिया। ICP याद रख लें आप, इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि लिवर के ऊपर इफेक्ट करती है। लिवर की वजह से लिवर हमल के दौरान इतना अच्छा काम नहीं कर रहा होता और जिगर जो है, आपको पता है ना, खून को साफ करने की मदद देता है, जिसे हम कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। तो जब जिगर इतना अच्छा हमल में काम ना करे तो बॉडी में बाइल बढ़ जाता है। बाइल क्या है, एक ऐसा हरे रंग का लिक्विड है जो कि लिवर और गॉल ब्लैडर वहाँ से प्रोड्यूस होता है। हाजमे में भी मदद देता है, जहाँ फ़ायदे व नुकसानात भी हैं। लेकिन अगर ICP किसी को हो जाता है तो इसकी मिकदार काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जॉन्डिस होना शुरू हो जाता है और शदीद खारिश होती है। अब ये वाली जो खारिश है ना जी, जो ICP की वजह से होती है, ये ज़्यादातर हाथों में, पाँव के तलियों के अंदर और बाजुओं और टांगों पे ज़्यादा होती है। पूरे जिस्म में होती है लेकिन ज़्यादातर जो है हाथों में और पाँव के तलियों में ज़्यादा होना शुरू हो जाती है और इसके अंदर रैश नहीं होता। ICP एक तरह से डेंजरस चीज़ है। अगर खारिश होती है प्लीज़ डॉक्टर के पास जाएं और आपकी डॉक्टर आपके लिवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे। अगर लिवर फंक्शन टेस्ट ज़्यादा हैं तो आपको दवाई फ़ौरन दी जाएगी। एंटी एलर्जिक आप सेफली ले सकते हैं। पिरिटॉन एक सादा से दवाई है जो कि ओवर द काउंटर मिलती है, वो आप खा सकते हैं। एंटी एलर्जिक से क्या होगा, आपको वक्ती तौर पे खारिश का फ़र्क आ जाएगा। लेकिन लिवर के जो एंजाइम्स हैं, स्पेशली ALT, याद रहेगा ना, ALT को नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक ख़ास मिकदार से ये ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो फिर एक और टेस्ट कराया जाता है जिसे कहते हैं बाइल एसिड्स। और इन दोनों का मवाजना करते हुए आपकी डॉक्टर डिसाइड करेंगी कि आपकी डिलीवरी कब होनी चाहिए। ICP, इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी, डेंजरस हो सकती है आपके लिए भी और बेबी के लिए भी, ख़ास तौर पे बेबी के लिए, क्योंकि अल्लाह ना करे बेबी की सडन डेथ्स, इंट्रायूट्राइन डेथ्स जो हैं वो इससे लिंक्ड हैं। नंबर 3 जो खारिश है वो होगी एक्जिमा की। और एक्जिमा आपको पता है कि ऐसी जिल्द की बीमारी है जो पुरानी चलती आ रही है, वो एग्रीवेट हो जाती है प्रेगनेंसी के अंदर। ये लोगों को जिनको एक्जिमा होता है उनको पता ही होता है कि जी हमें एक्जिमा है और बचपन से वो इसको गुजर रहे होते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में ये चीज़ें बढ़ जाती हैं तो इसमें भी कोई परेशानी की बात नहीं है, क्रीम दी जाती हैं, गुजारा हो ही जाता है। इसके अलावा शुगर के पेशेंट्स, अगर शुगर कंट्रोल नहीं है, उनके अंदर
बॉडी पे खारिश ज़्यादा होती है, लेकिन शुगर के पेशेंट्स के अंदर ज़्यादातर खारिश प्राइवेट पार्ट्स की यानी कि वजाइनल इचिंग और वजाइनल डिस्चार्ज के साथ होती है। अगेन शुगर का कंट्रोल करना इंतहाई ज़रूरी है। और ये वाली जो इचिंग है ये आम तौर पर कभी फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज के साथ एफिलिएटेड होती है, इसके साथ साथ हो जाती है, या फुटकीदार दही की तरह का सफ़ेद रंग का पानी आना शुरू हो जाता है वजाइना से। शुगर कंट्रोल होगी तो डिस्चार्ज गायब। फिर हम आते हैं थायराइड डिजीजेस पे। थायराइड यानी कि जो गिलर के प्रॉब्लम होते हैं, इन पेशेंट्स के अंदर भी अगर आपका थायराइड सही काम नहीं कर रहा, इनके अंदर भी बॉडी में इचिंग होती है। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक टेस्ट है जो कि प्रेगनेंसी में हमारे का करवाते हैं, क्योंकि ना सिर्फ खारिश तो इसका एक एलिमेंट है, और भी बहुत सी चीज़ें अगर थायराइड आपका सही काम नहीं कर रहा होगा तो और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। लास्टली हम आते हैं पेम्फिकॉइड इरप्शन ऑफ प्रेगनेंसी। पेम्फिकॉइड इरप्शन क्या चीज़ है? इसमें पूरी बॉडी पे धब्बड़ से पड़ जाते हैं और ब्लिस्टर्स निकल आते हैं। ये एक डिजीज़ है जिसके अंदर इचिंग तो होती ही होती है, लेकिन रैश के साथ हो जाती है। इस चीज़ को मद्देनजर रखिए। अगर आपको लगे कि आपकी बॉडी में धब्बड़ पड़ रहे हैं और बाद में वो रैश की फॉर्म में सामने आ गए हैं, गोल गोल से पूरी बॉडी पे फैल जाते हैं, इसे कहते हैं पेम्फिकॉइड इरप्शन, और इसमें भी आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। आई होप मेरे छोटे से व्लॉग से आपके बहुत से जो सवालात हैं जो दिमाग में उभरते हैं, खारिश होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग खुशकिस्मत होते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं होती, खारिश होती ही नहीं है, लेकिन आम तौर पे अगर कोई रैश नहीं हो रहा, कोई डिस्चार्ज नहीं है, तो खारिश होना पेट पे स्पेशली बिल्कुल नॉर्मल है। जो मैंने आपको देसी टोटका बताया, ऑलिव ऑयल और पानी, इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, इंशाल्लाह ताला बेहतरी होगी। बहुत शुक्रिया।